वेलकम टू 5 क्लासेस। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम ख़त्म कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के सभी प्रश्न। तो आइए इसी सीरीज़ में आगे चलते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? संसद के किसी भी सदन में मंत्री सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकते हैं। 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक विलियम जोन्स थे। डैश भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। AITUC भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। GSAT 6A को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? GSAT 6A को 29 मार्च 2018 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है, से प्रक्षेपित किया गया था। डैश स्थिति आधारित F2S यानी फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। मंडी ट्रेड्स स्थिति आधारित F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज को सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? S राधाकृष्णन। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? NH8 राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। डैश रेमन मैक्स से पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक हैं। अरविंद केजरीवाल रेमन मैक्स से पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक हैं। जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मार दी? जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? उधम सिंह ने जनरल ओडायर को गोली मारी थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया। अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव हेतु पॉलीऑक्जाइम नामक जेल का विकास किया। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। क्रिकेट के बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का डैश से है। जिस प्रकार क्रिकेट बल्ले से संबंधित है, उसी प्रकार टेनिस रैकेट से संबंधित है। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? सिक्किम में नृत्य के इस रूप को छम कहा जाता है। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे डैश कहा जाता है। उसे
आइसोबाथ कहा जाता है। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे आइसोबाथ कहा जाता है। मांसाहारी पौधा नहीं है। इनमें से कौन मांसाहारी पौधा नहीं है? टाइगर लिली एक मांसाहारी पौधा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से संबंधित हैं? जोहान क्रूफ नीदरलैंड से संबंधित हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम लाल रंग विपथित होता है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर कहलाता है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार डैश में वन्यजीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। लैटिन अमेरिका। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार लैटिन अमेरिका में वन्यजीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिका में वन्यजीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को डैश के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को दिल्ली के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है? चूहों की आबादी में वृद्धि। बांस में फूल आना चूहों की आबादी में वृद्धि का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? खजुराहो भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक थे? बाल गंगाधर तिलक केसरी के संस्थापक और संपादक थे। यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? आवृत बीजी में। माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट की म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? ओडिसी। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर भारतीय संसद के प्रथम स्पीकर थे। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। हेनरी बैकरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश साउथ अफ्रीका था। हंगुल किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? दचिंगम अभयारण्य में। हंगुल जो कि कश्मीरी बारहसिंगा है, किस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं? ये दचिंगम अभयारण्य में पाए जाते हैं।
पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? हिस्पिड हरे। हिस्पिड हरे पश्चिमी घाट में स्थानीय प्रजाति नहीं पाई जाती है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? इसका गठन बांग्लादेश में 1985 में हुआ था। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए Alt+Shift+Tab का प्रयोग किया जाता है। हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला डैश का एक भाग है। हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला निम्न हिमालय का एक भाग है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक असंगत। असंगत शब्द का चयन कीजिए। इनमें से असंगत शब्द माउस है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।